एक ऐसा गांव जहां बच्चों के हाथों में खिलौने नहीं बल्कि जीतने का जुनून था। इस गांव का हर लड़का एक ही नाम को अपना भगवान मानता था, पेड्डी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर पेड्डी था कौन और क्यों देश के बड़े बड़े अधिकारी भी उसके नाम की तलाश में जंगलों और पहाड़ों को पार करने लगे थे। जब उस अधिकारी को आखिरकार पेड्डी के बारे में एक खतरनाक सच्चाई पता चलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कहानी शुरू होती है साल 2016 से। भारत के नेशनल स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का एक अधिकारी ओलंपिक में भारत के खराब प्रदर्शन के कारण मंत्री की फटकार सुन रहा होता है। मंत्री उससे सवाल करता है कि आखिर भारत के छोटे छोटे शहरों और गांवों में इतने प्रतिभाशाली खिलाड़ी होने के बावजूद देश ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रहा। इसी दौरान वह अधिकारी आंध्र प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में पहुंचता है। वहां उसकी नजर कुछ ऐसे युवाओं पर पड़ती है जो बेहद मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद पूरे जुनून के साथ एथलेटिक्स की तैयारी कर रहे होते हैं। अधिकारी उनसे पूछता है कि आखिर उन्हें इतनी प्रेरणा किससे मिलती है। सभी एक ही नाम लेते हैं, पेड्डी। यह नाम सुनते ही अधिकारी हैरान हो जाता है। उसे पता चलता है कि पेड्डी की कहानी किसी सामान्य खिलाड़ी की कहानी नहीं है। इसके बाद वह पेड्डी को खोजने के लिए जंगलों और पहाड़ियों के बीच एक बेहद मुश्किल सफर शुरू करता है। कई घंटों की यात्रा के बाद वह एक ऐसे गांव में पहुंचता है जिसका अपना कोई आधिकारिक नाम तक नहीं है और यहीं से कहानी हमें करीब 2 दशक पीछे ले जाती है। साल 1994 आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इलाके में एक छोटा सा आदिवासी गांव था। गांव इतना पिछड़ा और उपेक्षित था कि सरकारी रिकॉर्ड में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। गांव के लोगों को आसपास के ताकतवर जमींदारों और ऊंची जाति के लोगों से लगातार भेदभाव, शोषण और हिंसा का सामना करना पड़ता था। इसी गांव में रहता था अप्पल सूरी। पिछले करीब 30 सालों से अप्पल सूरी सरकार के चक्कर काट रहा था। उसकी सिर्फ एक मांग थी, सरकार उनके गांव को आधिकारिक पहचान दे, गांव का नाम तय करे और यहाँ एक रेलवे स्टेशन बनाए ताकि गांव के लोग बाकी दुनिया से जुड़ सकें। लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। दूसरी तरफ गांव में रहता था पेड्डी। पेड्डी बेहद गरीब था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका शरीर और खेल के प्रति उसका जुनून। वह एक आता कूली यानी खेलों में हिस्सा लेकर पैसे कमाने वाला खिलाड़ी था। खासकर क्रिकेट में उसका कोई मुकाबला नहीं था। वह अलग अलग स्थानीय टूर्नामेंट में पैसे के लिए खेलता और लगातार जीतता रहता था। गांव के लोग पेड्डी को सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि अपनी उम्मीद मानते थे। इसी दौरान पेड्डी की मुलाकात अचियम्मा से होती है। अचियम्मा एक स्थानीय नेता की बेटी थी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। एक दिन अचियम्मा को नीचा दिखाने के लिए रामबूजी, जो उसके पिता के राजनीतिक विरोधी का रिश्तेदार था, उसके साथ सार्वजनिक रूप से बदसलूकी करने की कोशिश करता है। पेड्डी यह देखकर खुद को रोक नहीं पाता। वह रामबूजी का सामना करता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। पेड्डी ने अचियम्मा की इज्जत तो बचा ली, लेकिन रामबूजी अब उससे बदला लेने का फैसला कर चुका था। कुछ समय बाद एक स्थानीय खेल प्रतियोगिता में रामबूजी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके पेड्डी को हरवाने की साजिश करता है। पेड्डी पहली बार लोगों के सामने हार जाता है, लेकिन अजीब बात ये होती है कि उसकी हार के बाद भी गांव के लोगों का प्यार उसके लिए कम नहीं होता। इसी दौरान गांव में एक अनुभवी पहलवान गौनाइडू की एंट्री होती है। गौनाइडू चाहता था कि विजयनगरम की पुरानी पारंपरिक कुश्ती की पहचान फिर से जिंदा हो। जब उसकी नजर पेड्डी पर पड़ती है तो उसे समझ आता है कि इस लड़के के अंदर एक असाधारण खिलाड़ी बनने की क्षमता है। वह पेड्डी को कुश्ती की ट्रेनिंग देने का फैसला करता है, लेकिन पेड्डी शुरुआत में मना कर देता है। उधर गांव की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। एक दिन गांव के लोग जंगल के रास्ते काम से वापस लौट रहे होते हैं। इसी दौरान एक बच्चा बीमार पड़ जाता है और रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। यह घटना पूरे गांव को अंदर से तोड़ देती है। अप्पल सूरी को लगता है कि अगर उनके गांव तक सड़क, ट्रेन और सरकारी सुविधाएं होती तो शायद उस बच्चे की जान बच सकती थी। वह अपनी सारी अर्जियां लेकर स्थानीय मंत्री के पास पहुंचता है, लेकिन मंत्री उसकी समस्या सुनने के बजाय उसे अपमानित करके वहां से भगा देता है।
3 दशक तक संघर्ष करने के बाद अप्पलसूरी पूरी तरह टूट जाता है और फिर वह एक ऐसा फैसला लेता है जिससे पूरा गांव हिल जाता है। अप्पलसूर चलती हुई ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे देता है। अपने साथी की मौत देखकर पेड़ी और गांव के लोग गुस्से से पागल हो जाते हैं। वे रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर विरोध करते हैं और ट्रैक में आग लगा देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और गांव वालों पर बेरहमी से कार्रवाई करती है। उस दिन पेड़ी को एहसास होता है कि सिर्फ शिकायत करने से उनके गांव की हालत कभी नहीं बदलेगी। अब उसे खुद कुछ बड़ा करना होगा। वह गौनाइडू के पास वापस जाता है और उससे ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है पेड़ी का असली संघर्ष। सुबह से रात तक वह कड़ी ट्रेनिंग करता है। शरीर जवाब देने लगता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। धीरे धीरे वह स्थानीय कुश्ती प्रतियोगिताएं जीतने लगता है। फिर वह जिला और राज्य स्तर तक पहुंचता है। अब पेड़ी के सामने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जीतने का मौका होता है, लेकिन उसकी सफलता से कुछ लोग जलने लगते हैं। उनमें से एक था वीरभद्र। वीरभद्र पेड़ी को रोकने के लिए उसके पैर पर ऐसा हमला करता है जिससे पेड़ी की टांग बुरी तरह घायल हो जाती है। चोट इतनी गंभीर होती है कि डॉक्टरों के मुताबिक उसका कुश्ती करियर लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन पेड़ी हार नहीं मानता। वह दर्द सहते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता के सेमीफाइनल तक पहुंच जाता है। इसी बीच भद्रा अपने किए हुए काम के बारे में रतन सिसोदिया के कैंप को बता देता है और उन्हें पेड़ी की कमजोर टांग को निशाना बनाने के लिए कहता है। सेमीफाइनल में पेड़ी के पैर पर फिर हमला होता है, लेकिन इस बार भी पेड़ी पूरी ताकत लगाकर मुकाबला जीत जाता है। जीतते ही वह मैदान पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब उसे होश आता है तब उसे पता चलता है कि उसकी चोट इतनी गंभीर है कि अब वह कभी भी सामान्य तरीके से कुश्ती नहीं कर सकता। सरकार उसे एक डेस्क जॉब देने की पेशकश करती है, लेकिन पेड़ी को नौकरी नहीं चाहिए। उसे अपने गांव की पहचान चाहिए। अचियम्मा से भी वह दूरी बनाने लगता है और दिल्ली जाने का फैसला करता है। दिल्ली पहुंचकर वह नेशनल रेलवेज के मंत्री से मिलता है और अपने गांव के लिए रेलवे स्टेशन और आधिकारिक पहचान की मांग करता है, लेकिन मंत्री भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता, बल्कि उसकी शारीरिक हालत का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसका पैर खराब है, इसलिए वह अपनी कमजोरी को बहाना बना रहा है। यह बात पेड़ी के दिल में आग लगा देती है। उसे समझ आ जाता है कि जब तक वह ऐसा कुछ नहीं करेगा जिसे पूरा देश देखे, तब तक कोई उसकी आवाज नहीं सुनेगा। और फिर पेड़ी अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला लेता है। वह अपनी खराब हो चुकी टांग को खुद एम्प्यूटेट करवाने का फैसला करता है। इसके बाद उसे एक रनिंग ब्लेड प्रोस्थेटिक लगाया जाता है। अब जो आदमी कभी पहलवान था, वह खुद को एक नए खेल के लिए तैयार करता है, पारा एथलेटिक्स। शुरुआत बेहद दर्दनाक होती है। एक पैर के सहारे दौड़ना उसके लिए लगभग असंभव था। वह बार बार गिरता है। उसके शरीर से ज्यादा उसका मन घायल था, लेकिन हर बार गिरने के बाद वह दोबारा उठता है, क्योंकि अब उसकी दौड़ सिर्फ उसके लिए नहीं थी, उसकी दौड़ पूरे गांव के लिए थी। आखिरकार साल 1996 में पेड़ी राष्ट्रीय स्तर की दौड़ में हिस्सा लेता है। दौड़ शुरू होती है। बाकी खिलाड़ी तेजी से आगे निकलते हैं, लेकिन पेड़ी हार मानने वाला नहीं था। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ता है और आखिरकार पेड़ी यह रेस जीत जाता है, लेकिन उसकी असली जीत अभी बाकी थी। मेडल लेने के बाद पेड़ी को बोलने का मौका मिलता है। वह कैमरे के सामने अपने गांव की कहानी बताना शुरू करता है। वह बताता है कि उसका गांव सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। वह बताता है कि उसके लोगों को आज भी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती। वह अप्पलसूरी की मौत और रेलवे स्टेशन के लिए किए गए उसके संघर्ष के बारे में भी सबको बताता है। उसकी आवाज पूरे देश तक पहुंचती है। दूर उसी गांव में लोग टीवी के सामने बैठे होते हैं। पेड़ी को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अचियम्मा भी उसकी जीत देख रही होती है। वह पहले ही सार्वजनिक रूप से खुद को पेड़ी की पत्नी घोषित कर चुकी थी। यहाँ तक कि रामबूजी, जो कभी पेड़ी का सबसे बड़ा दुश्मन था, अब उसकी हिम्मत देखकर बदल चुका था। पेड़ी की कहानी पूरे देश में फैल जाती है। सरकार पर दबाव बढ़ने लगता है।
आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना पड़ता है। जिस गांव का कोई नाम और सरकारी पहचान नहीं थी, उसे आधिकारिक रूप से मान्यता मिलती है और गांव को दुनिया से जोड़ने के लिए वहां रेलवे स्टेशन बनाने का फैसला किया जाता है। सरकार पेड़ी की महान उपलब्धि के सम्मान में स्टेशन का नाम उसके नाम पर रखने की पेशकश करती है, लेकिन पेड़ी एक बार फिर सबको हैरान कर देता है। वह कहता है कि स्टेशन का नाम उसके नाम पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उस इंसान के सम्मान में होना चाहिए जिसने इस गांव की पहचान के लिए अपनी जान दे दी थी, अप्पलसूरी। इसलिए गांव का नाम रखा जाता है अप्पलवालसा। आखिरकार पेड़ी अपने गांव वापस लौटता है। इस बार वही गांव जिसे कभी दुनिया पहचानती तक नहीं थी, अपने सबसे बड़े बेटे का स्वागत करता है। लोग खुशी से उसका स्वागत करते हैं। पेड़ी अपनी माँ से मिलता है और दोनों के बीच वर्षों का दर्द आंसुओं में बह जाता है। इसके बाद उसकी मुलाकात अचियम्मा से होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आखिरकार उनका अधूरा रिश्ता फिर से पूरा हो जाता है। कहानी के अंत में हमें समझ आता है कि पेड़ी की असली जीत कोई मेडल या ट्रॉफी नहीं थी। उसकी असली जीत थी एक ऐसे गांव को पहचान दिलाना जिसे दुनिया ने कभी अस्तित्वहीन समझा था। और शायद इसी वजह से सालों बाद भी जब कोई पूछता है कि इन खिलाड़ियों को प्रेरणा कहां से मिली, तो उनका जवाब सिर्फ एक होता है, पेड़ी। तो यहीं से एक कहानी समाप्त होता है।